कभी सोचा है कि अंग्रेजी के हर जुमले में एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बगैर वो जुमला जुमला ही नहीं रहता। ये उसका दिल है, उसकी जान है, और इसी को कहते हैं वर्ब। आइए मिलकर समझते हैं कि आखिर ये इतना अहम क्यों है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन सा एक लफ्ज़ है जिसके बगैर कोई भी अंग्रेजी जुमला मुकम्मल हो ही नहीं सकता। ज़रा सोचिए इस बारे में। जी हाँ, वो लफ्ज़ है वर्ब। आप ये समझ लें कि ये हर जुमले का ना एक तरह से सुपर हीरो है। लेकिन आखिर ये वर्ब्स इतने ताकतवर हैं क्यों? वजह यह है कि ये अकेले खड़े होकर भी एक पूरा मतलब, एक पूरा जुमला बना सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हॉलो फ्रेज कहते हैं। मतलब सिर्फ एक लफ्ज़, एक वर्ब, जैसे गो या सिट, और एक मुकम्मल हुक्म दे दिया गया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वर्ब के बगैर कोई जुमला वजूद ही नहीं रखता। तो वर्ब्स की दुनिया में ना किरदारों की एक पूरी कास्ट होती है। इनमें दो अहम किस्में हैं, मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। इसे एक फिल्म की तरह सोचें। मेन वर्ब्स हमारे मरकजी अदाकार हैं, यानी लीड एक्टर, जो सारा एक्शन करते हैं, जैसे स्पीक यानी बोलना। और फिर आते हैं ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स, जो सपोर्टिंग एक्टर का किरदार निभाते हैं। ये कहानी को वक्त और मूड का अहम कॉन्टेक्स्ट देते हैं। इन मुआवन किरदारों में भी दो टीमें हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज हमें वक्त बताते हैं कि बात हाल की हो रही है या माजी की, और मॉडल ऑक्सिलरीज जुमले का मूड या नीयत जाहिर करते हैं। सोचें, आई कैन स्पीक इंग्लिश और आई शुड स्पीक इंग्लिश के मतलब और जज्बात में कितना बड़ा फर्क है ना? अच्छा, मेन वर्ब्स की एक खास बात यह है कि वो मुख्तलिफ ज़मानों यानी टेंसेस को जाहिर करने के लिए अपनी शक्ल बदल सकते हैं। हर वर्ब की बुनियादी तौर पर 3 शक्लें होती हैं। V1 उसकी असली यानी बेस फॉर्म है। V2 माजी की बात करने के लिए इस्तेमाल होती है। और V3 जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, अक्सर हेल्पिंग वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होती है। अब आते हैं दो ऐसे सुनहरी उसूलों पर जो अगर समझ लिए तो जुमले बनाने में गलती का इम्कान बहुत ही कम हो जाएगा। पहला उसूल बहुत आसान है। जब भी किसी जुमले में हैज़, हैव या हैड इस्तेमाल हो तो इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा अपनी तीसरी शक्ल यानी V3 में होगा, हमेशा। मिसाल के तौर पर आई हैव एक्सेप्टेड माई मिस्टेक। यहाँ हैव आया तो इसके साथ एक्सेप्ट की तीसरी शक्ल एक्सेप्टेड इस्तेमाल हुई, सीधी सी बात है। और दूसरा सुनहरी उसूल मोडल वर्ब्स जैसे विल, कैन या शुड से मुताल्लिक है। याद रखें, इन अल्फाज के बाद वर्ब हमेशा अपनी असली यानी पहली शक्ल V1 में ही आता है। ये एक आम गलती है जो बहुत से लोग करते हैं। आई विल मेट यू कहना बिल्कुल गलत है। उसूल के मुताबिक सही जुमला है आई विल मीट यू, क्योंकि विल के बाद वर्ब की पहली शक्ल यानी V1 ही आनी चाहिए। चलें अब कुछ आम वर्ब्स को अमली तौर पर देखते हैं कि वो अपनी 3 शक्लें कैसे बदलते हैं। हर एक का अपना एक अलग ही अंदाज है। कुछ वर्ब्स जिन्हें इर्रेगुलर कहते हैं अपनी शक्लें बिल्कुल बदल लेते हैं, जैसे स्विम। हाल में ये स्विम है, माजी में स्वैम हो जाता है और इसकी तीसरी शक्ल स्वम है। दूसरी तरफ रेगुलर वर्ब्स हैं जो एक बहुत आसान पैटर्न पर चलते हैं। एक्सेप्ट को देखें, इसकी दूसरी और तीसरी शक्ल बनाने के लिए सिर्फ आखिर में ईडी का इजाफा होता है, एक्सेप्टेड। ज़्यादातर वर्ब्स ऐसे ही होते हैं। एक और मिसाल आर्ग्यू की है। ये भी एक रेगुलर वर्ब है, इसलिए इसकी दूसरी और तीसरी शक्ल आर्ग्यूड ही बनती है। ये पैटर्न सीखने से बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन फिर हमारे पास फाइट जैसे इर्रेगुलर वर्ब्स भी हैं। इसकी शक्लें फॉट और फॉट होती हैं, जो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इन जैसे अल्फाज को थोड़ा याद करना पड़ता है। तो आज की सारी बात का खुलासा क्या है? हमने सीखा कि हर जुमले का दिल वर्ब है। उसके 2 किरदार हैं, मेन और ऑक्सिलरी। हमने उसकी 3 शक्लें समझी और सबसे अहम वो 2 सुनहरे असूल सीखे जो अंग्रेजी बोलने और लिखने में बहुत काम आएंगे। अब जब उसूल सबके सामने हैं तो सवाल यह है कि वो अगला कौन सा वर्ब है जिसे सीखने और अपनी जुबान में इस्तेमाल करने का इरादा है।